मॉर्निंग बच्चों, अब हम आपको संस्कृत में पढ़ाएंगे। प्रथमः पाठः भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता। इसे ध्यान से सुनो, पेंसिल ले लो और उसे क्या करो, इसके जो अनुवाद हैं, जो टफ शब्द हैं, उन्हें पेंसिल से उसके ऊपर लिख लेना। आप ध्यान से सुनो इसका अनुवाद। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजम प्राह देव। तत्पश्चात कदाचित कोई द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराज भोज से प्राह कहा, देव गोपीनाम शेषो विद्वान द्वार वर्तते इति, के द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तल पर सिर्फ लंगोटी शेष है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवेः भोजम आलोक्य अद्य मे दादित नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रम मुमोच, के तब प्रवेश होकर के उस कवि ने भोजम आलोक्य भोज को देख करके सोचा, अद्य में दादित नाशो भविष्यति, कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा तुष्टो, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर हर्षाश्रम मुमोच, उसके हर्ष के आंसू, प्रसन्नता के आंसू आ गए। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदसी, कवि क्यों रो रहे हो। ततः कविराह राजन आकर्ण मदग्रम स्थितिम, तब कवि ने कहा, राजन मेरी घर की स्थिति को सुनो। आकर्ण सुनना, मेरी घर की स्थिति को सुनो। अब श्लोक देखो। अरे लाजानुच्चै पथि वचन आकर्ण ग्रहणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना, के मार्ग में ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो, लाजानुच्चै खील ले लो, सुनकर दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया। शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यत्कृत दृश्यावश्रुबहुले तदन्तशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धरमुच्यते, के उस मुझ दरिद्र पर जो अश्रु दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में उस कांटे के समान गड़ गई जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीयन प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्राह तुरतम गच्छ गेहम तदग्रहणीम खिन्ना वर्तते। राजा शिव शिव कहते हुए, राजा ने शिव शिव कहते हुए उसे प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्य दत्ता प्राह, के लाख मोहरें देकर कहा, तुम तुरतम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ, तदग्रहणीम खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी दुखी है। अन्यथा भोजा, अगले दिन भोज श्री महेश्वरम, श्री शंकर जी को नमितुम नमस्कार करने के लिए शिवालय में अगच्छत्, शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मणा, तब किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव सानिध्य प्राह, शिव के समीप आकर कहा, प्राह देव अर्ध दानव परिणाम गिरजा अर्धम शिव श्यायतम, के शिव जी का आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु ने हर लिया, गिरजा अर्धम, और आधा भाग गिरजा में पार्वती ने हर लिया। देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्नीलति, के शिवजी के अभाव में, हे देव शिवजी के अभाव में जगती तले पृथ्वी को समुलस्तम सुशोभित करती है, पृथ्वी तल को सुशोभित करती है। गंगा सागर को सुशोभित करती है। अम्बरम शशिकलाम, और चंद्रकला आकाश को, नागाधिपति क्षमातलम, और शेषनाग पृथ्वी तल को सुशोभित करते हैं। सर्वज्ञत्वम अधीश्वर तम गतम ताम माँ तु भिक्षाटनम,
सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपको प्राप्त हुई और मुझे भिक्षाटन अर्थात मुझे भीख मांगना प्राप्त हुआ। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्षं दत्तौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मोहर दे दी। अन्यथा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह। दूसरे दिन राजा ने पास में स्थित सीता से कहा देव देवी प्रभातम वर्णम इति, प्रभात वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली विरल विरला स्थूल स्तरा कलाविव सज्जना मन एवं मुनय सर्वत्र प्रसन्नम भूवन्नवः। विरल विरला थोड़े थोड़े, विरल विरला में थोड़े थे, स्थूल स्तरा बड़े तारे, कलाविव सज्जना जैसे कलयुग में, कलाविव कलयुग में तो उन्होंने क्या कहा कि बड़े तारे कलयुग में सज्जनों की भांति थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। मन एवं मुनय सर्वत्रम प्रसन्नम भूवनः, और मुनियों के मन की भांति संपूर्ण आकाश निर्मल हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्तात्सतामेव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुरुद्ध मीनामेव। और क्या कहा कि अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गया है और रात्रि उद्यम रहित अर्थात आलसी व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। राजा तस्य लक्ष्मी दत्ता कालिदासम प्राह। राजा ने उसे लाख मोहर देकर के कालिदास से कहा सखे त्वमपि प्रभात वर्णम इति, तुम भी प्रभात वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास बोले अभूत प्राची पिंगा रसपतिरेव प्राप्य कनकम गतच्छायाश्चंद्रो बहुजन एवं ग्राम सतसी। के उन्होंने कहा अभूत प्राची यानी कि पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपतिरेव प्राप्य कनकम के पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली होती जा रही है जैसे स्वर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। और गतश्चंद्रश्च बहुजना यद ग्राम दशति, तो चंद्रमा उसी भांति कांतिहीन दिखाई दे रहा है जैसे गवारों की सभा में विद्वान दिखाई देता है। क्षीणस्तारा नप्तय एवा अनुद्यम के तारे क्षणभर में उसी प्रकार क्षीण हो गए जैसे उद्योग रहित राजा की राजश्री कम होती जाती है। और न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहित अनामिव गुणा, और दीपक उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे धनहीन व्यक्ति के गुण दिखाई नहीं देते हैं। राजा तितुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम दत्ता। राजा ने संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मोहरें प्रदान कर दी। तो ये हो गया आपका भोजस्यो धार्यम। तो ये पहला लेसन आपका समाप्त होता है। तो इसे अब ध्यान से पढ़ना, इसका अनुवाद अच्छे से सुनना और उसे कॉपी पर नोट कर लो जिससे आपको याद बना रहे। एग्जाम में आपको ये वाला आपको लेसन देंगे करने के लिए। ठीक है बच्चा, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होंगे। ओके।